हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द जेनिक एजुकेशन। तो लास्ट वीडियो में जो फोटो और सिग्नेचर से रिलेटेड थी, मैंने उसमें आपको गाइड किया था कि आपको जो वीडियो है या फिर जो आपका फोटो है या सिग्नेचर है वो किस कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए, क्या उसके स्पेसिफिकेशन यानी कि कितना उसका साइज होना चाहिए, क्या उसके पिक्सल्स होने चाहिए, और इसके अलावा आपका डायमेंशन के बारे में बताया और अपलोड करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट भी आ रहे हैं और काफ़ी मेरे पर्सनल मैसेज क्वेरीज भी हैं कि सर उस फोटो के ऊपर आपको डेट मेंशन करनी है या फिर नहीं करनी है। ठीक है, तो आज इस गुत्थी को हम लोग सुलझाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में आप लोगों से वो गलती हुई है या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या फिर दोनों ही केस में सेलेक्ट होगा या एक केस में सेलेक्ट होगा और एक में रिजेक्ट होगा। तो इन सारी बातों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मेरा आपसे सिर्फ एक ही बात कहना है कि अगर आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं इसी तरीके की वीडियो से रिलेटेड, इस तरीके की क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए और साथ में कुछ सिविल इंजीनियरिंग के बेस्ट कंटेंट के साथ में, तो अभी के आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहोगे मेरे बैकग्राउंड में कुछ चीजें लिखी हुई है, इन पे थोड़ा सा डिस्कस हम लोग करना चाहेंगे। और इस डिस्कशन में सबसे पहला जो पॉइंट जो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा वो आप लोग जरूर देखिएगा एक बार कि यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइए, कैसे आ रहा है, ओके ठीक है। तो अभी देखें इस जगह पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एक जगह पर लिखा हुआ है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद अपलोड अ फोटोग्राफ ऑन टेकन ऑन और आफ्टर 12 मई 2022 पर या उससे पहले खींचा हुआ फोटो आपको अपलोड करना है। उसका साइज आपको दिया हुआ है, सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। अब मुद्दा यह है कि जब आप जहां पर फोटो को जब आप अपलोड कर रहे होगे तो आपके पास या तो वो फोटो पुराना होगा या फिर आपने अभी लेटेस्ट फोटो खिंचवाया होगा। अब आपका पॉइंट ये है कि सर कई बार आपने देखा होगा उस फोटो के नीचे एक स्ट्रिप लगी होती है व्हाइट कलर की और उसके ऊपर डेट लिखी हुई होती है। ठीक है, ये होता है फोटो के अंदर। लेकिन एक्चुअलिटी में अगर आप इसके इस फोटो के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें इसको, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे इस जगह पर, तो इस जगह पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक्सेप्टेबल फोटो के बारे में जो पूछा गया आपसे, एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ कौन सा होगा। तो इस फोटोग्राफ में आपको कहीं भी कोई सिग्नेचर या कहीं भी आपको कोई डेट, जैसे नीचे आपके पास डेट मेंशन होती है इस तरीके से बॉक्स बन के, वो डेट भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ जो है वो ये है आपका। ठीक है, इसमें कोई डेट मेंशन की गई नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। तो इसका मतलब हमें ऐसा फोटो जिसने अपलोड किया लेकिन उसमें भाई ये एक्स्ट्रा कलर, टू क्लोज, हैट वगैरह, और आपका ब्लर फोटो, टू डार्क, इन्वर्टेड, उल्टा फोटो, छोटा, बहुत छोटा फोटो, चश्मे के साथ में, गोगल्स के साथ में, बहुत छोटा फेस साइड में वाला फोटो, ये सभी एक्सेप्टेबल आपके नहीं होंगे। ये चीज पहले क्लियर मैंने कर दी थी। लेकिन इस तरीके का फोटो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब उस वापस से उस के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज आप में बनी हुई है, जैसे आप फोटो को अपलोड करने की कोशिश करोगे इस जगह पर, जब आप चूज फाइल करोगे, चूज फाइल के टाइम पर आपने कोई फोटो सेलेक्ट किया। अब उस फोटो को सेलेक्ट करने पर अगर आप लोग यस सेलेक्ट कर लोगे, क्या लिख रहा है इसमें, अगर आप यस पे क्लिक करोगे तो आपका फोटो बिना कुछ पूछे ही आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आपको इसका मतलब यह है, इसमें लिखा क्या हुआ है वो भी पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 12 मई 2022, यानी कि ये पूछा गया है कि वेदर, क्या ये फोटो आपका जो फोटोग्राफ खींचा गया है ये या तो आपके पास 22 मई के, सॉरी 12 मई के बाद में खींचा गया है या 12 मई को खींचा गया है। ठीक है, तो आप उस चीज के लिए कंफर्म करते हैं तो आपने यस पर क्लिक कर दिया है। ठीक है, और अगर ये लिखा हुआ है कि भाई क्या आपने ये फोटो 12 मई को या 12 मई के बाद खींचा है, इसके लिए आप डिनाई करते हैं, मना करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा नो का मतलब, तो आपको उसमें ऊपर पॉपअप आ जाएगी कि भाई ये फोटो आपका 12 मई से पहले खिंचा हुआ नहीं होना चाहिए या तो 12 मई के उसके बाद होना चाहिए। तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, उस फोटो के नीचे एक स्ट्रिप लगा के उसमें डेट लिख सकते हो। तो इसका मतलब डेट डाल भी सकते हो और डेट डालना जरूरी भी नहीं है, दोनों ही चीजें हैं। ठीक है, डेट डाल दी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट नहीं भी डाली तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस जो आपका इंफॉर्मेशन है इसमें आपका एक्सेप्टेबल जो फोटो है वो इस तरीके का है। तो अगर आपने फॉर्म भरा है उसमें अगर आपने डेट वाला फोटो डाला है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपने बिना डेट का कोई फोटो डाला है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपेंड करता है कि आपने इन दोनों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट किया। यस पे क्लिक किया तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्टली आपका इंस्टॉल वहां पे आपका क्या हो गया होगा, सक्सेसफुली वो आपका अपलोड हो गया होगा। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आप नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो उसमें आपको दिखेगा, मतलब नहीं हो रहा है का मतलब फिर भी डाउट है तो फोटो के नीचे एक स्ट्रिप लगा के उसमें डेट डाल देना,
और डेट के अकॉर्डिंग आप नो पे जाके उस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि अपलोड कर सकते हैं। तो ये वाली पूरी की पूरी कहानी थी। सिग्नेचर में तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आ नहीं रही होगी। जिन लोगों ने दोनों तरीके से में से कोई भी ऑप्शन को चूज किया है, आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाली कंफ्यूजन दूर होगी। और अगर इसी तरीके की कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा ताकि सभी लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन एक साथ और बढ़िया तरीके से विद प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ में मैं पहुंचा सकूं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं किसी एक पेड कोर्स के लिए भी, तो आप लोग हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि निर्माण बैच, सीजी व्यापम का शौर्य बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बैचेज है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ में बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और जैनिक लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसको भी आप कर लीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग इसी तरीके की एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।